हे व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज प्रभात एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट। सो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द चॉइस फिलिंग आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि चॉइस फिलिंग के बाद क्या करना है, अलॉटमेंट कैसे होगा, अपग्रेड कैसे होता है, प्लस इन फ्यूचर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। ये सारे जो डाउट्स आप सभी के माइंड्स में आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ और भी डाउट्स हैं, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों ने अपना चॉइस फिलिंग कर लिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे साथ बहुत सारे पेड मेंटोरशिप में मोर देन 600 बच्चे ज्वाइन हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि उन बच्चों के लिए हम हर एक चीज़ टाइम से पहले करते आ रहे हैं। इसी बीच में एक नोटिफिकेशन मुझे मिला है, एक बहुत मुझे कंप्लेन किया गया है थ्रू आई कार की एक मैंने अपडेट बहुत पहले, जैसे कि आपको पता होगा रैंक कार्ड 30 अगस्त को आ गई थी और मैंने अपने पेड वाले बच्चों के साथ 29 अगस्त को ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया था रैंक कार्ड आ जाएगा। और अपने जो हमारे सोर्सेस हैं उनके थ्रू एक रैंक कार्ड मेरे को मिल गया था, तो मैंने वो पब्लिक कर दिया था उससे। तो बच्चों के लिए मैंने ये चीज़ की है और कुछ बच्चे उसको ये समझ रहे हैं कि फ्रॉड है, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने अप्रॉक्सीमेटली 20+ बच्चों का एक ग्रुप जो कि कंप्लेन किया है ICR से कि ये चीज़ें फ्रॉड हो रही है। क्या ऐसा कुछ नहीं था। इस पूरे केस पे एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आप सारे लोगों को एक क्लियर हो जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन एक दिन पहले, जैसे रैंक कार्ड आप सभी को पता होगा 30 अगस्त को दोपहर में 11:45 पे सुबह आई, ठीक है। लेकिन मैंने वो रैंक कार्ड एक दिन पहले ही अपने पेड वाले बच्चों के साथ शेयर कर दिया था, यानी कि 29 अगस्त को ही मैंने बता दिया था कि रैंक कार्ड आने वाला है, आ चुका है, अभी वेबसाइट पे नहीं आया है, लेकिन आप लोग के लिए मैंने ये चीज़ कर दी है। तो वो मैं साइड में आप लोग देख सकते हो पेड ग्रुप का स्क्रीनशॉट। तो ये चीज़ मैं इसलिए करता हूँ कि जो हमारे पेड के स्पेशल प्राइम मेंबर के बच्चे उनको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम से पहले मिले। लेकिन उन्हीं बच्चों में से किसी ने इसको पर्टिकुलरली शेयर किया और ये बहुत ही वायरल हो गया कि एक दिन पहले कैसे रैंक कार्ड पब्लिक हो गया। तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे बच्चों ने कंप्लेन किया, कोई उससे फ्रॉड का नाम कर रहा है कि ICR ने फ्रॉड किया है। अब ICR को पता चला कि कैसे हुआ, तो पता चल रहा है कि एग्री अपडेट्स एक नाम का यूट्यूब चैनल है जहाँ से चीज़ें पब्लिश की जा रही हैं, हालांकि ऑफिशियल है। तो ICR का जो रिस्पॉन्स है, ये सारा प्रोसेस मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत लंबी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप फ्रॉड वगैरह सोच रहे हो। एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन देना इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रॉड है, ठीक है। आपके पास भी सोर्सेस हैं, आप जहाँ पे पेड मेंटोरशिप ज्वाइन किए हो या फिर अगर आपका भी कोई है, बिल्कुल आप भी करो, ठीक है। हमारे साथ पेड वाले बच्चे ज्वाइन हैं। अब दिक्कत ये हुआ कि उसी पेड मेंबरशिप में से किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया, वायरल कर दिया, ठीक है। साइड में आप लोग देख रहे हो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये बात करने वाले कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला। देखो, अकॉर्डिंग टू हमारा जो अलॉटमेंट है 6 सितंबर को हमारा पहले राउंड का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। यानी कि जो हम लोगों ने चॉइस फिलिंग की हुई है वो बेसिस पे हमारा फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आप सभी को 6 सितंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जिन बच्चों को कोर्सेस अलॉट हो गए हैं उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक एक्सेप्ट करने का, एक अपग्रेड करने का, ठीक है। मैं पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ कि जो ये फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा, आप लोगों ने चॉइस फिलिंग कर ली है, चॉइस फिलिंग आपका लॉक हो गया है, सेव हो गया, पोर्टल पर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर आप लॉगिन करके देखोगे तो यहाँ पे बच्चों आप सभी को कुछ भी नहीं दिखेगा, डैशबोर्ड पे नथिंग अवेलेबल, जस्ट लाइक योर रैंक कार्ड। जस्ट सिंपल सा आपका यहाँ पे रैंक कार्ड है और आपका फॉर्म है और हेल्प डेस्क है। लेकिन जब अलॉटमेंट आएगा तो यहाँ पे एक सिंबल बन जाएगा फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट का, तो आप देखोगे उसमें आपको कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा। तो जिन बच्चों को कॉलेज मिलेगा वो सीट एक्सेप्ट करेंगे या फिर सीट अपग्रेड करेंगे। अब डिपेंड आप पे करता है। इफ़ यू हैव अ सेटिस्फेक्शन, लाइक अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाई हो तो आप उस सीट को एक्सेप्ट करके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे आपने अपलोड किए थे, सेम थिंग, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है, सेम थिंग आपको वहाँ भी अपलोड करना है। उसमें क्या क्या था, आपका एडमिट कार्ड था, ठीक है, CUET की एडमिट कार्ड थी, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, TC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और आप सभी का जो इस रैंक कार्ड होगा, ये सब चीज़ अपलोड करने को बोला जाएगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ें, कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लेगा। गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर किसी अन्य प्रकार के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ऑन टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। यानी जब आप एक बार सीट एक्सेप्ट कर लोगे उसके बाद कॉलेज आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर प्रोवाइड कराएगा। और प्रोविजनल एडमिशन लेटर का मतलब होता है कि आप एक तरह से प्रोविजनली एडमिटेड हो कॉलेज में। तो आप क्या करोगे, जो भी कॉलेज आपको मिला, जैसे रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी मिल गया आपको RLBSU, तो जब RLBSU में आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लोगे
तो RLBCU आपको डेट अलॉट करेगा, आपको मेल के थ्रू, ठीक है, जो आपका ईमेल आईडी होगा वहाँ पे, या फिर अपने वेबसाइट पर नोटिस प्लेस करेगा कि ठीक है हम 25 अक्टूबर को, 25 नवंबर को जब भी वो चाहेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएंगे। तो जिस भी डेट का नोटिस आएगा आप उस डेट को अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, जिस भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो आप लेकर कॉलेज जाओगे विद प्रोविजनल एडमिशन लेटर। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट आपका फी होगा वो पे करके आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। ये बच्चों उनके साथ हो रही है जिनका डॉक्यूमेंट जो सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट दूसरे केस में वो बच्चे हैं जो सीट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो तो आप उससे अपग्रेडेशन के लिए लगा दो। अपग्रेडेशन में क्या होता है कि आपको 10,000 रुपये फी पे करना है। इन केस द कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन आफ्टर डिपॉजिटिंग द सीट एक्सेप्टेंस फी, यानी कि आप सीट डिपॉजिटिंग फी जो होती है, सीट एक्सेप्शन फी, वो सबमिट करके अपग्रेड कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, आप चाहे एक्सेप्ट करो चाहे सीट को अपग्रेड करो, दोनों ही केस में आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि जब आपको एक बार कॉलेज अलॉट हो जाता है, आगे बढ़ने के लिए आपको 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा, चाहे आप अपग्रेड के लिए जाओ चाहे सीट एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरी चीज़, जब आप अपग्रेड के लिए जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है, 10,000 रुपये पे करके सीट अपग्रेड कर देनी है। ध्यान दीजिएगा, वंस द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन फाउंडेड एंड मार्क्स वेरीफाइड, जब आपका डॉक्यूमेंट्स एक बार वेरीफाई हो जाएगा, उस केस में आपने जो पे किया 10,000 रुपये, नॉन रिफंडेबल। ध्यान समझना, पिछले साल तक ये चीज़ रिफंडेबल होती थी, इस बार ये नॉन रिफंडेबल है। बहुत बड़ी बात है, आप लोग को इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है कि भैया इस बार का जो फ़ी है वो हमारा नॉन रिफंडेबल है। जो 10,000 रुपये पे करेंगे, अगर हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, देखो जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है तब तक आप फ़ी को विड्रॉ कर सकते हो। यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिया तो आप उस केस में 10,000 रुपये नहीं ले पाओगे, ठीक है। लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है, अभी आपने 10,000 रुपये सबमिट कर दिया, अब वापस ले लो पैसे। विड्रॉ का ऑप्शन आता है, जब तक काउंसलिंग चलेगी तब तक विड्रॉ का ऑप्शन रहेगा, वापस ले लो। लेकिन या तो सीट एक्सेप्ट करने में या तो अपग्रेड करने में, दोनों ही केस में 10,000 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होता है अपग्रेडेशन का। अगर आपने पहले राउंड में सीट अपग्रेड किया, ठीक है, आपको मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो मान लो आपको IARI मिल गया, पहले राउंड में IARI आपको लखनऊ मिल गई। ध्यान समझना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको पहले राउंड में IARI लखनऊ मिल गई, ठीक है। अब हमें ये नहीं चाहिए, जस्ट इसके ऊपर हमारा IARI न्यू दिल्ली है, ठीक है, हमारा IARI न्यू दिल्ली है। बट IARI न्यू दिल्ली कट ऑफ बहुत हाई जाती है, आपको पता होगा, तो हम इसे अपग्रेड करेंगे, ठीक है। हम इसे अपग्रेड करेंगे, मान लो IARI लखनऊ के ऊपर IARI हमारा दिल्ली है, हम इससे अपग्रेड करेंगे, ठीक है। अब दूसरे राउंड में अगर हमें IARI न्यू दिल्ली मिल जाती है तो ये कॉलेज हमारा चला जाएगा। बट इन केस अगर हमें IARI न्यू दिल्ली नहीं मिलती है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर IARI न्यू दिल्ली हमें नहीं मिलती है तो उस केस में हमारे पास जो हमको पहले राउंड में सीट अलॉट हुई थी लखनऊ वाली, वो हमारे पास रहेगी। यानी अलॉटेड सीट आपके पास तब तक रहेगी जब तक आपको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता है। तो अपग्रेड हमेशा दूसरे कॉलेज में होता है, दूसरे कोर्स में होता है। डिपेंड करता है कि अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप हॉर्टिकल्चर से डायरेक्टली एग्रीकल्चर में भी जा सकते हो, स्कोर अच्छा नहीं है तो हॉर्टिकल्चर से किसी दूसरे कॉलेज के हॉर्टिकल्चर में जा सकते हो। और डिपेंड ऑन योर स्कोर या ऑन योर रैंक, कि आपका रैंक कैसा, उस बेसिस पे हमारा अलॉटमेंट, हमारा अपग्रेडेशन होता है। जब तक आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिल जाता है तब तक उस केस में आपके पास जो आपको पहले अलॉटेड कॉलेज थी वो आपके पास रहेगी, ठीक है। लेकिन जिस भी राउंड में आपको दूसरा कॉलेज मिल गया, उसी राउंड में आप ये पहले कॉलेज के लिए भूल जाओ, ये कॉलेज आपके पास अब वापस नहीं आ पाएगा। आप चाह के भी इसको नहीं ले पाओगे, IARI लखनऊ को, अगर दूसरा मिल गया तो ये पूरा प्रोसेस होता है अपग्रेडेशन का। उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस होती है, जो बच्चा सीट एक्सेप्ट करता है उनको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा 4 राउंड तक चलता है। यानी कि आपको अगर पहले राउंड में सीट अलॉट होगी, आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हो, थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हो, फोर्थ राउंड में अपग्रेड कर सकते हो। यानी मॉपअप से पहले जब तक आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए तब तक अपग्रेड करते जाओ। लेकिन मॉपअप राउंड में जब सीट मिल जाएगी उस केस में आपको लेना पड़ेगा भैया। क्यों? ये मॉपअप के बाद अपग्रेड नहीं होता। और आप सोचो कि मैं इसको छोड़ देता हूँ और डायरेक्टली मॉपअप में जाता हूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप उस छोड़ दोगे, ISR में एलिजिबल नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी सीट छोड़ के आ रहे हो, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारी सीट में इंटरेस्टेड हो। इसीलिए इन अदर टर्म्स वो आपसे 10,000 रुपये सबमिट कराते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उनका आपका पैसा उनके पास रहेगा तब तक उन्हें पता है कि बच्चा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी फीस सबमिट किया है,
ठीक है। तो जब तक आपके 10,000 रुपये फी है तब तक आप एलिजिबल हो, बाकी नहीं एलिजिबल हो, सिंपल सी बात है। तो ये पूरा प्रोसेस ध्यान समझिएगा। इसीलिए 4th राउंड तक कॉलेज मिल रही है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। नहीं मिल रही है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए, वहीं काउंसलिंग से बैक हो जाना, मॉपअप में फिर से चॉइस फिलिंग कराऊंगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है अपग्रेडेशन का। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे मैंने पहले बता रखा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगे थे वहीं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे भी लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे आपको डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग आईकार स्कॉलरशिप, तो अब नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग आईकार स्कॉलरशिप आप सभी को कल प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को दबाकर शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी दिक्कत आ रही किसी बच्चे को, अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ इस वीडियो में जरूर शेयर करना, ताकि आप सभी को सारी चीज़ें अच्छे से पता चले। वेट कीजिए 6 सितंबर का, ऑन 6 सितंबर फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ सकता है। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक दिन हमारा चॉइस फिलिंग का डेट एक्सटेंड हुआ था, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका अलॉटमेंट 6 सितंबर को ना आकर 7 को आ जाए, या फिर देर रात 6 को आए, तो कुछ भी हो सकता है। 6 और 7 2 दिन, क्योंकि डेट एक्सटेंड हुआ एक दिन चॉइस फिलिंग का, तो उनका एक दिन जब वहाँ गया तो एक दिन यहाँ तो अपना कवर करेंगे ना, तो 6 को जो ऑफिशियल डेट था वो अब 7 को भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारे काउंसलिंग का। इसी काउंसलिंग प्रोसेस के बेसिस पे हमारी पूरी राउंड चलेगी। टोटल 4 राउंड होंगे, बाद में लास्ट में मॉपअप राउंड होता है। देखो 6 को जब आपको अलॉटमेंट आ जाएगा ना, तो आपके पास 8 सितंबर तक मौका रहता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, यानी जो कैंडिडेट्स जिनको सीट अलॉट हुई होगी वो वेरिफिकेशन के लिए और अपग्रेडेशन के लिए, सीट एक्सेप्ट करने के लिए 8 नवंबर तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। उसके बाद जो कॉलेज आपको मिला वो कॉलेज 11 नवंबर तक आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, ठीक है। अगर वेरीफाई हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, बट इन टर्म्स अगर आपका वेरीफाई नहीं हुआ तो आपको एक बार वार्निंग देते हैं पहले कि ये आपका डॉक्यूमेंट गलत है, तो आपको एक मौका देते हैं रीसबमिशन का। तो 12 सितंबर को आपको रीसबमिशन का डेट देंगे और 12 सितंबर को आपको रीसबमिट करना है अपना फॉर्म, और उसके बाद आप सभी को फिर से दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा जो गलत होगा, देन वो फिर से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस, जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, देन आपको 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा। 10,000 रुपये जब पे कर दोगे तो आप या तो सीट एक्सेप्ट करो या तो अपग्रेड करो, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही 10,000 रुपये लगेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके पहले अगर डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो गया तब 10,000 रुपये की जरूरत नहीं, तब आप मस्त रहो, ठीक है, दूसरे के लिए दूसरी चीज़ देखो। लेकिन इन टर्म्स अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो आपको आगे बढ़ने के लिए 10,000 रुपये तो देना पड़ेगा। अगर जिन बच्चों को पहले राउंड में सीट अलॉट नहीं होती, मान लो उसको पहले में कुछ नहीं मिला, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी रैंक अच्छी नहीं होगी, बहुत हाई होगी, ठीक है, तो उनका ऐसा भी होगा कि उनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट ना मिले, तो उनको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सेकंड राउंड का 14 सितंबर का वेट करना है। अगर फर्स्ट में सीट अलॉट नहीं होती है तो कुछ भी नहीं करना है, सेकंड राउंड का वेट करना है। सेम थिंग सेकंड में भी अलॉट नहीं होती है, कुछ नहीं करना है, थर्ड का वेट करना है। सेम थिंग थर्ड में भी अलॉट नहीं होती, कुछ नहीं करना है, फोर्थ का वेट करना है। तो ऐसे करके आपको राउंड वाइज काउंसलिंग करनी है। इन केस 4th राउंड में भी अलॉटमेंट नहीं होता है तो मॉपअप में फिर से चॉइस फिलिंग करना, पूरा प्रोसेस फिर से कराया जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।